हेलो दोस्त, वेलकम टू माय क्लास। आज का लेसन हमारा रहेगा पार्टनरशिप का पार्ट 1 में हम जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे वो था सेम पीरियड के लिए डिफरेंट अमाउंट, वो था टाइप 1। टाइप 2 में क्या था? डिफरेंट अमाउंट सेम पीरियड, वो था टाइप 1। टाइप 2 क्या था? सेम अमाउंट डिफरेंट पीरियड के लिए। आज का जो पार्ट रहेगा टाइप 3 रहेगा डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट पीरियड के लिए, डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट पीरियड के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ये जो चैप्टर होता है ना, इसलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है। सो इसलिए आप लोग का फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। जिसका कंसेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है, वो एग्जाम में आराम से इसको सॉल्व कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। तो अभी देखो क्वेश्चन 1 बाय 1 आपका सामने आएगा, तो आप वॉच करना बीट बाय बीट और पूरा दिमाग में समझ लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। A and B enter into a partnership with an investment of ₹20,000 and ₹15,000। A and B दो आदमी है, एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए, कितना कितना? ₹20,000 and ₹15,000। A withdraws his investment after 1.5 year। A अपना पैसा ले लिया आफ्टर 1.5 year, इसका मतलब 1.5 साल के बाद अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया था वो ले लिया। आफ्टर 2 years द प्रॉफिट इज ₹7,200। 2 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है? 7,200। सो फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन। दोनों का शेयर कितना कितना मिलेगा प्रॉफिट का। देखो दो आदमी है, 2 साल के लिए बिजनेस हुआ, 1.5 year के बाद, इसका मतलब 1 year, 12 month, हाफ ईयर, 6 month, 18 month के बाद कौन ले लिया? ए अपना पैसा ले लिया, बी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो उस हिसाब से प्रॉफिट का जो शेयर कैसे कैसे होगा। देखो डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। देखो कि कैसे होता है, किस हिसाब से और अपना अपना प्रॉफिट मिलता है। देखो इसका आंसर एक होता है एज इन्वेस्टमेंट, पहले निकालते हैं एज इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹20,000, ₹20,000 कितना साल के लिए? 1.5 years, इसका मतलब 18 month के लिए। 1.5 मतलब 18 month इंटू 18 month। ठीक है, सो बी कितना इन्वेस्ट किया? बीज इन्वेस्टमेंट कितना है? ₹15,000 इंटू, लेकिन बी पूरा 2 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल मतलब 24 months इंटू 24 months। अभी दोनों का क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो का हिसाब से दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट सो ए एंड बी का दोनों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, दोनों का रेशियो कितना है अभी निकाल देते हैं। कितना है? 20,000 इंटू 18 रुपीज, 20,000 इंटू 18 मंथ इज टू, इसका कितना है? ₹15,000 इंटू 24, ₹15,000 इंटू 24 मंथ। अभी देखो दोनों रेशियो को छोटा कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। पहले रुपीज काट देते हैं, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0 भी काट देते हैं। अभी कितना है? 20 इंटू 18, 15 इंटू 24। देखो कितना होता है? 20 इंटू 18 इज टू 15 इंटू 24।
देखो 6 3 जा 6 4 जा 24 6 3 जा 18। फिर देखो 5 3 जा 5 4 जा। फिर देखो यहाँ 4 1 जा 4 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। इसका मतलब सारे कैंसिल हो गए। 1:1 रेशियो कितना है? 1:1 रेशियो। इसका मतलब ए एंड बी को 1:1 रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना है? ₹7,200। तो प्रॉफिट कितना दिया है? ₹7,200। ठीक है। सो अभी देखो ए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था और बी का इन्वेस्टमेंट हुआ था, दोनों का रेशियो किस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा? 1:1 रेशियो। इसका मतलब प्रॉफिट को 2 पार्ट करेंगे, 1 पार्ट ए को मिलेगा, 1 पार्ट बी को मिलेगा। इसका मतलब 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट से ए का 1 पार्ट, बी का भी 1 पार्ट। सो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट टोटल कितना है? 7,200 रुपीज। 7,200 इंटू ए का 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट, टोटल 2 पार्ट हो गया। सो 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट। सो इसको कैंसिल कर देते हैं। 236। सो ₹3,600 कितना होगा? ₹3,600। अभी देखो बी का शेयर कितना है? बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? तो प्रॉफिट वही है 7,200 रुपीज। 7,200 इंटू बी का भी शेयर 1 है, मतलब 2 पार्ट से बी का भी 1 पार्ट है। सो 1/2। तो इसको भी काट देते हैं। 2 1 जा 2,3600। ₹3,600। इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो ए को मिला 3,600, बी को भी मिला 3,600। ये हो गया आंसर। तो इस हिसाब से देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब इक्वल शेयर में दोनों को मिल गया। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसा टाइप आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। A and B entered into a partnership investing ₹9,600 and ₹15,000 respectively. A and B 2 आदमी है, एक बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। A का इन्वेस्टमेंट कितना है? 9,600। B का इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000। So A invests ₹2,400 more, while B withdraws ₹2,000 after 1 year। तो शुरू से दोनों इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल के बाद ए और ऐड किया मनी, इसका मतलब फिर ज्यादा कुछ इन्वेस्ट किया। कितना है? ₹2,400। लेकिन बी विथड्रॉ कर लिया 1 साल के बाद, कितना? 2,000। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद दे कैलकुलेटेड दैट, दोनों हिसाब किए, that they have earned a profit of ₹37,300। तो 3 साल के बाद देखा उनका प्रॉफिट कितना है? 37,300। What will be the share of A and B? तो जो भी प्रॉफिट हुआ A एंड B का शेयर कितना होगा? ये देखो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग पीरियड के लिए। बीच में 1 साल के बाद कोई दोबारा इन्वेस्टमेंट किया और कोई विथड्रॉ कर लिया। देखो किस हिसाब से इसका हम आंसर निकालेंगे, किस हिसाब से वो दोनों को प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ठीक है। अभी देखो 1 साल के लिए दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या है? शुरू में क्या है? 9,600 ए का, बी का क्या है? 15,000। 1 साल के लिए तो उनका इन्वेस्टमेंट देखो किस हिसाब से हम निकालेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट हमें पता चल जाएगा, दोनों का रेशियो हम निकालेंगे। सो रेशियो से पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट से दोनों का क्या क्या रेशियो मिलेगा। पहले इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालेंगे। तो पहले देखेंगे ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 3 साल के लिए, और बी का भी इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए कितना होगा। देखो पहले ए का इन्वेस्टमेंट
आंसर देखो, एज इन्वेस्टमेंट। ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा देखो, पहले एक साल के लिए कितना 9,600, सो रुपीज 9,600 इंटू 12 कर दो, ये हो गया एक साल का इन्वेस्टमेंट प्लस और 2 साल बचा है, फिर कितना ऐड किया 2,400 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, तो पहले था 9,600 और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना है 2,400, सो प्लस एक साल के बाद ये उसका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना होगा 9,600 प्लस 2,400, सो कितना हो जाएगा 9 to 11 ये 12,000, सो 12,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये जो 12,000 बाकी 2 साल के लिए आगे इन्वेस्टमेंट होगा इंटू 2 साल मतलब 24 मंथ, ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। सो देख लेते हैं इसका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना होता है। सो यहाँ देखो 12 ये 24, सो दोनों में 12 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ देखो 9,600 ये 1,20,100 जैसे, सो 1,200 जैसे यहाँ देखो 100 आ जाएगा कॉमन, रुपीज 100 कॉमन आ जाएगा, यहाँ ये इंटू 12 आ जाएगा इंटू 12, ठीक है। सो यहाँ जो 100 कॉमन आ गया, बचा कितना है 96 और ये 12 रह गया, इसका मतलब 96 प्लस रुपीज कॉमन में आ गया, ये आ गया 100, इसका मतलब 120 इंटू यहाँ से देखो 12 कॉमन आ गया मतलब 2 बचा है, 120 इंटू 2 कितना होगा 240, ये हो गया। सो इसका मतलब कितना हो जाएगा रुपीज 1200 इंटू कितना हो जाएगा देखो, ये दोनों को प्लस कर देते हैं 240 ये 96 200 336 कितना हो जाएगा 336, ये हो गया देखो ए का इन्वेस्टमेंट। अभी बी का इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, बीज इन्वेस्टमेंट बी का इन्वेस्टमेंट देखो कितना होता है, बी का कितना था पहले 15,000, सो रुपीज 15,000 पहले एक साल के लिए, इसका मतलब इंटू 12 कर दो, फिर प्लस एक साल के बाद बी विड्रॉ कर लिया 2,000 रुपया 15,000 से, बचा कितना है 13,000, जो कि 13,000 अभी इन्वेस्टमेंट रहेगा 2 साल के लिए। सो अभी देखो 13,000 कितना है 13,000 इंटू 2 साल के लिए, इसका मतलब 24 महीना के लिए, ठीक है। ये देखो इसको कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू देखो कितना है, अभी यहाँ देखो कॉमन कितना आ जाएगा 15,000 ये 13,000 मतलब 1,000, यहाँ 12 कॉमन आ जाएगा, रुपीज 1,000 इंटू 12, यहाँ कितना बचेगा 1,000 कॉमन आ गया मतलब 15 इंटू 115 प्लस 1,000 आ गया, यहाँ रहेगा 13 इंटू 12 कॉमन आ गया मतलब 12 इंटू 2 बचा है, 2 इंटू 13 26। अभी देखो कितना होता है रुपीज 1,000 इंटू 12, इसका मतलब 12,000 रुपीज 12,000 इंटू कितना हो जाएगा 26 और 15 41, कितना है 41। अभी देखो ए का इन्वेस्टमेंट इतना रहा, बी का ये इन्वेस्टमेंट, दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। सो रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, देखो ए का कितना हुआ रुपीज 1,200 इंटू 336 इस टू, बी का कितना इन्वेस्टमेंट रहा रुपीज 12,000 इंटू 41। अभी इसको
काट के कैंसिल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। पहले रुपीज रुपीज काट देते हैं। 1200 ये है 12,000, इसका मतलब यहाँ 10। 336 ये कितना है 41 और 10। अभी 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना है 2 1 जा 2 1 3 2 6 जा 12 1 6 2 8 जा, यहाँ 2 कट जाएगा 2 5 जा। सो 5 इंटू 41 कितना हो जाएगा देखते हैं। 5 1 जा ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 5 1 जा 5 5 4 जा 20। तो देखो इस तरफ कितना है 168, ये कितना है 205। सो रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना है 168, ये कितना है 205। अभी देखो ये जो दोनों रेशियो निकला, ए का कितना है 168, बी का कितना है 205। सो टोटल शेयर कितना है, दोनों को अभी प्लस कर देते हैं। टोटल शेयर क्या लिखेंगे इसको, टोटल शेयर 168 प्लस कितना है 205, 5 8 13 से 3 कैरी 1 6 1 7 2 1 2। सो 373 हो गया टोटल शेयर। टोटल शेयर से ए का शेयर कितना है 168, बी का कितना है 205। अभी देखते हैं उनका प्रॉफिट कितना मिला था। सो ये जो प्रॉफिट को टोटल शेयर कितना होगा 373 से ए का 168। सो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा देखो। पहले प्रॉफिट कितना है 37,300, 37,300 इंटू ए का शेयर कितना मिला 168 बाय टोटल शेयर कितना है 373। अभी देखो 373 1 जा 373 1 ये 0। सो कितना हुआ टोटल 168 इंटू 100 इक्वल टू 168,000। इसका मतलब 16,800 ये हो गया ए का शेयर। अभी बी का शेयर देखते हैं, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर अभी कितना है देखो, बी का शेयर कितना है 205, प्रॉफिट कितना है 37,300 इंटू बी का शेयर कितना है 205 बाय 373 जो है टोटल शेयर 373। इसको भी देखो काट दो, ये 100 इंटू 205 कितना हो जाएगा 20,500। ये हो गया किसका बी का शेयर। ए का शेयर कितना है 16,800, बी का कितना है 20,500। ये हो गया, इस हिसाब से दोनों को शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। ये हो गया आंसर। देखा किस प्रोसेस से, किस ढंग से इसका आंसर निकला। बहुत टिपिकल टाइप है क्वेश्चन, अच्छी तरह थोड़ा समझना पड़ता है, आंसर आराम से ये निकल जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए बी सी 3 आदमी है, एक पार्टनरशिप के लिए एग्री हो गया तो तीनों का। ए पुट्स ₹5,000 फॉर द होल ईयर। फॉर द होल ईयर मतलब 1 साल के लिए ए कितना रखा, इन्वेस्ट किया ₹5,000। बी पुट्स ₹6,000 इन द बिगिनिंग। बी शुरू में 6,000 इन्वेस्ट किया, फिर क्या हुआ एंड इंक्रीजेस इट टू ₹10,000। इसका मतलब शुरू में 6,000 इन्वेस्ट किया था, उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा गया अप टू 10,000 आफ्टर 4 मंथ। मतलब 4 महीने के बाद, 4 महीना तक 6,000 रहा, 4 महीना के बाद वो 10,000 कर दिया। इसका मतलब 4,000 उसमें ऐड कर दिया आफ्टर 4 मंथ्स। पहले सी फर्स्ट पुट ₹6,000 ₹6,000। सी पहले कितना रखा 6,000 रुपए, बट विड्रॉ ₹1,000 1,000 विड्रॉ कर गया
एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9 महीना के लिए 6000 रखा, 9 महीना के बाद 1000 विड्रॉ कर लिया। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ईच एट द एंड ऑफ द ईयर। एक साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, साल जैसे खत्म हो जाता है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा किसको किसको कितना कितना शेयर मिलेगा। इफ द प्रॉफिट इज रुपीज 4660, अगर प्रॉफिट निकलता है मतलब एक साल के बाद 4660 रुपीज, तब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। ये बहुत टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन समझ गया आराम से हो जाएगा। तो भाई इसका जो पार्ट 1 वीडियो है, इसमें पहले वाला जो इसे थोड़ा कैसे बेसिक चीज सीखेंगे, मतलब जानकारी पहले वाला वीडियो में हम दे चुके हैं। इसको देखने से पहले जरूर पार्ट 1 वीडियो एक बार देख लेना, तो उसका जो कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब इस टाइप का क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। अभी देखो ए बी सी तीनों आदमी है, तो अभी हम पहले उनका इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। चलो आंसर देखो, एज इन्वेस्टमेंट पहले देखते हैं। एज इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए पुट्स ₹5000 फॉर द होल ईयर, होल ईयर के लिए मतलब 12 महीना के लिए ए कितना रखा, ₹5000 एक साल, इसका मतलब 12 महीना के लिए 12 मंथ्स। ठीक है, बीज इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रुपीज, बी पुट्स ₹6000 इन द बिगिनिंग and increases it to ₹10,000 after 4 months। इसका मतलब 4 मंथ तक उसका जो हिसाब किताब रहेगा 6000 का हिसाब से उसको मतलब प्रॉफिट मिलेगा। फिर 4 महीने के बाद 10,000 का हिसाब से मिलेगा। सो पहले 4 महीना का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, देखो कितना पहले उसका इन्वेस्टमेंट था, 6000 इंटू 4 महीना के लिए इंटू 4 प्लस बाकी जो 8 महीना है 10,000 का हिसाब से मिलेगा। सो ₹10,000 इंटू 8 मंथ्स। ठीक है, तो अभी इसको हिसाब कर देते हैं, टोटल कितना होता है, देखो 6000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 तो 24,000, 24,000 प्लस कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 8 80,000। ठीक है, अच्छा ए का कितना हो जाएगा, देखो 5,000 इंटू 12 60,000, कितना ₹60,000। सो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, जैसे 12 महीना के लिए 60,000। बी का कितना, दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना होगा 0 0 0 4 को 4 8 to 10। सो 1,04,000। अभी सी का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सीज इन्वेस्टमेंट देखो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, फर्स्ट पुट 6,000 बट विड्रॉ ₹1,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। सी का इन्वेस्टमेंट अभी देखते हैं, रुपीज कितना था, 6,000। 9 महीने के बाद 1,000 रुपया ले लिया, तो 9 महीना तक जो इन्वेस्टमेंट रहा 6,000 का हिसाब से मिलेगा, इंटू 9 कर दो, इंटू 9 प्लस 9 महीने के बाद और 3 महीना बचा है, 1,000 वो विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब 5,000 बचा था। 5,000 इंटू कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए, ये हो गया। अभी देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 कितना, 54,000 प्लस ये कितना है, 5 3 15,000 50,000। ठीक है, सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ₹1000 तो 54 ये 64 69,000। सो इसका देखो ₹, ए बी सी का अभी
टोटल इन्वेस्टमेंट निकल गया, तीनों का रेशियो अभी निकाल देते हैं। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ए बी सी तीनों का कितना है, एक 60,000 इक्वल टू 60,000 इज टू बी का कितना है 1,04,000, सी का कितना है 69,000, ठीक है। अभी तीनों को थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखो 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, पहले काट देते हैं। अभी 60:104:69 तीनों का। सो ए बी सी का तीनों का रेशियो क्या है 60:104:69। सब इस रेशियो का हिसाब से तीनों का मिलेगा प्रॉफिट। तो कुल मिला के टोटल शेयर कितना होगा, देखो ये तीनों को प्लस कर देते हैं, देखो टोटल शेयर, ये देखो टोटल शेयर तीनों को प्लस कर देते हैं, देखो कितना होता है 60 + 104 + 69 कितना हो जाएगा, देखो 9 4 13 से 3 कैरी 1 6 के 7 6 13 13 से 3 कैरी 1 1 1 2। सो टोटल शेयर हो जाएगा 233 शेयर से ए का कितना है 60, बी का कितना है 104, सी का कितना है 69। सो ए का प्रॉफिट का शेयर कितना होता है देखते हैं, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होता है देखते हैं। प्रॉफिट कितना है 4,660, सो रुपीज 4,660 इंटू कितना है ए का कितना है शेयर 60 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 233 काट देते हैं 1 जा, ये 2 जा और 0 कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 1200 कितना हो जाएगा रुपीज 1200 रुपीज, ठीक है। ये हो गया ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का निकालते हैं, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है रुपीज 4,660 इंटू बी का शेयर कितना है 104 आउट ऑफ कितना है 233। सो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 0 को रुपीज 0 208 सो 2,080 रुपया, देखो 0 आ जाएगा 248 200 212। अभी सी का शेयर निकालते हैं, सीज शेयर, सी का शेयर कितना होगा रुपीज 4,660 इंटू सी का शेयर कितना होता है, देखो सी का कितना शेयर मिला 69 डिवाइडेड बाय 233। तो यहाँ 20, तो 20 इंटू 69 कितना होता है, देखो 0 2 9 जा 18 1 2 6 जा 12 बार 30, तो 1380। अभी देखो ए का शेयर कितना 1200, अभी देखो ए का शेयर कितना है 1200, बी का कितना मिला 2,080 सी का कितना मिला 1,380 1380। ये हो गया आंसर। सो तीनों का प्रॉफिट का शेयर इस हिसाब से मिल गया 1,200 रुपया 2,080 और 1,380। देखा बहुत टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन समझ गया अच्छी तरह तो इस टाइप का क्वेश्चन वो आराम से कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले वाला वीडियो जो हम बना चुके हैं, जैसे बेसिक टाइप का कुछ कंसेप्ट जैसे क्लियर हो जाएगा आपका, तो उस टाइप का जो वीडियो बना चुके हैं उसको एक बार आप देख लेना। उसका लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको देख लेना। ये भी अच्छी तरह आपका समझ में आ जाएगा। अगर आपका अच्छी तरह समझ में आ रहा, आपका दोस्त लोग को आप थोड़ा शेयर कर देना, वो भी थोड़ा देखेंगे, सीख जाएंगे और एग्जाम में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास के लिए आप इंतजार करना। थैंक यू।